राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। सर्व समाज उत्तर मैं आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। आज मैं लखनऊ में, मेरा नाम महेंद्र सिंह कश्यप, मैं पूर्व साइंटिस्ट जो अपने समाज की जो हालत है वो दिन पर दिन मैं उमेश कुमार कश्यप हापुड़ से, जो हमारा मिशन है समाज को जोड़ने के लिए। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश में यूं तो कई मोर्चे, कई पॉलिटिकल और सामाजिक संगठनों का गठन आए दिन होता है। राजधानी लखनऊ में भी आज एक अहम मोर्चे का गठन सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्य कर रहे कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों द्वारा किया गया। राजधानी लखनऊ में इसको लेकर अहम बैठक चारबाग में बुलाई गई। हमारे साथ ओमपाल जी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर दिल्ली में किस तरह का अधिवेशन इस मोर्चे के माध्यम से होने वाला है और प्रमुखतः क्या उद्देश्य, क्या एजेंडा है इस मोर्चे के गठन का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ये मोर्चा है, क्या उद्देश्य है? क्योंकि प्रदेश में और देश में ऐसे तमाम मोर्चे हैं, तमाम ऐसे संगठन हैं, क्या खास बदलाव आपका ये मोर्चा ला पाएगा? यूँ तो तमाम संगठन मोर्चे इस देश में बने हुए हैं। सभी संगठन, सभी मोर्चे अपने अपने एजेंडे पर, अपने अपने विचारों पर काम कर रहे हैं। मैं सभी संगठनों का, सभी मोर्चे चलाने वाले लोगों का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि अपने अपने क्षेत्रों में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो समाज सेवा में निपुण होकर के जो काम कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज दिल्ली देश की राजधानी में एक कार्यक्रम हुआ और उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में सामाजिक लोगों ने, संगठनों के लोगों ने जो यहाँ पर बुलाया है हम लोगों को, उन लोगों के जोश को देखकर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो संगठनों के द्वारा एक कार्यक्रम हुआ, भारतीय संवैधानिक अधिकारों के लिए एक मोर्चा तैयार हुआ, जिसमें भारत के प्रमुख संगठनों को जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सामाजिक दर्द रखते हैं, पीड़ा रखते हैं, समाज की सेवा करते हैं, वो सभी लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक ही आवाज़ लगाई कि हम सब लोग एक साथ होकर के काम करना चाहते हैं। जिसमें लोग लगभग ये मान के चले आप कि आईजी भी आए, डीआईजी भी आए, कमिश्नर भी आए, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले मौसम विभाग के साइंटिस्ट भी आए, तमाम आला अधिकारी आए। हमने सभी जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको सम्मान दिया और जो हमारे समाज के अच्छे क्लास 1 ऑफिसर हैं उनको मंच पर बिठाकर हमने जज की उपाधि दी उनको, कि जो हमारे समाज के लोगों को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, उन लोगों को यूज किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, उनको हम सम्मान देंगे और हम एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम एक इजी कार्यकर्ता बन करके उनके कहे अनुसार काम करेंगे। जिनको सम्मान नहीं मिला, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष काम कर रहे हैं इसमें, राजनीतिक दल, पार्टियां उन लोगों को इस्तेमाल करती हैं और समय पर आकर के उनको भूल जाती उनके मुद्दों को। हमने ये सोचा कि आज से हम लोग उन्हीं सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को सम्मान दे करके जो समाज की लड़ाई है आरक्षण की, जी, समाज किस वर्ग और किस समाज की चर्चा हो रही है और कौन सा समाज है जिसे संविधान में दिया हुआ अधिकार आज तक नहीं मिल पाया?
हमारे समाज का नाम निषाद है, कश्यप है, मल्ला है, केवट है, सानी है, गौड़ है, रेकवार है, बिंद है, कहार है, कमकर है, बनकर है, जल है, जलचीर है, माझी है, मझवार है। तमाम 140 जातियों में इस समाज को अंकित है। मैं सभी की बात करना चाहता हूँ क्योंकि व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है उस जाति के उत्थान के लिए उसे अच्छा काम करना चाहिए। मौत मेरी भी होगी, लेकिन जिस समय मेरी मौत होगी मेरी अर्थी को उठाने वाले कोई सपा, बसपा, भाजपा, लोकदल वाले नहीं होंगे, ना कोई बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, गुर्जर होगा। धर्म की जिम्मेदारी लेने वाले पंडित समाज के लोग यही कहेंगे कि 4 आदमी बिरादरी के बुलाओ। और जब अंतिम समय पर भी ये समाज मुझे कंधा देकर ऊपर उठाने का काम करेगा तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने जीते जी अपने समाज को मैं भी ऊपर उठाने अच्छा ओमपाल जी, काम करूं। ओमपाल जी, समाज आज भी किस बात को लेकर पिछड़ा है या क्या ऐसी समस्या लगती है जिसमें एकता नहीं है या उनकी जो मांगे हैं, जैसे आरक्षण बड़ा मुद्दा रहा है और कई सियासी समाज के नेताओं ने इसका लाभ भी लिया है, कई राजनीतिक पार्टियों ने उनका वोट भी लिया है। लगातार ये समाज वोट के नाम पर ठगा जाता है, लेकिन 17 जातियों के आरक्षण पर लगातार बीजेपी या कई सियासी दल हैं जो सियासत करते आ रहे हैं। आप क्या असर डाल पाओगे और क्या लगता है कि आपके एक होने पर इस पे खासा असर पड़ेगा? दिल्ली अधिवेशन कुछ असर डालने वाला है? समाज के 2 नेता पैदा हुए, एक महिला शक्ति के रूप में, एक पुरुष के रूप में, जो आदर और सम्मान के योग्य परम पूज्य बाबू जयपाल सिंह कश्यप जी, जो इलाहाबाद के बड़े वकील थे। जिस समय 5 का नोट जेब में नहीं होता था उस समय उनके आह्वान पर 5 लाख लोग दिल्ली जा सकते हैं, 8 लाख लोग मेरठ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज में भरोसा पैदा किया था। आज समाज इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इस समाज के भरोसे को इन नेताओं ने तोड़ने का काम किया है। आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में हमारे समाज के तमाम नेता हैं। 14 MP हैं राज्यसभा को लेकर के, 27 विधायक हैं। अगर ये सारे के सारे 14 MP एक साथ इकट्ठे होकर के पार्लियामेंट में बाहर बैठ करके इस्तीफा दे दें कि अगर इस समाज को अधिकार नहीं मिला, आरक्षण नहीं मिला तो हम इस्तीफा देंगे, कल ही सरकार उनको आरक्षण दे देगी। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए समाज को इन पर भरोसा नहीं है और समाज को कोई ऐसा नेता नहीं मिला। बहन फूलन देवी मिली थी, जो देश के अंदर कोई जागरण होता था 33 देवी देवताओं, करोड़ देवी देवताओं को देखने के लिए, जैसे लोग सब ललायित होते थे। जब फूलन निकलती थी तो हर जाति का व्यक्ति कोठों पर चढ़कर, मकान पर चढ़कर, पेड़ों पर चढ़कर देखता था। ऐसी कौन सी भारत में महिला ऐसी हो गई है जो आयरन लेडी के रूप में, जो विश्व की 4थी सशक्त महिलाओं में से शक्तिशाली, बलशाली, संघर्षशील, अपने बल पर राजपाट को हाथ में करने लेने वाली और अपने अपमान का बदला लेने वाली बहन फूलन देवी ने जो देश में समाज को इकट्ठा करने का काम किया। अगर वो हमारे आज बीच में होती तो अगर मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी है तो एक बार फूलन देवी भी जरूर बन जाती। अगर बाबू जयपाल सिंह कश्यप कुछ दिन जिंदा रहते, अगर 16वें प्रधानमंत्री ने शपथ ली है तो हमारे समाज के प्रधानमंत्री बाबू जयपाल सिंह कश्यप भी जरूर बन जाते। सर, आखिरी सवाल। इसलिए नहीं बन पाए, कारण ये हुआ क्योंकि साथियों कुछ लोगों ने रणनीति के तहत हमारे समाज के नेताओं को साथियों कहीं ना कहीं उनके साथ में शोषण किया और कमजोर नब्जों को पकड़ करके उस पर आक्रमण किया। मैं कहना चाहता हूं समाज एक चीज की मांग कर रहा है, ईमानदार नेता। ओमपाल जी, आखिरी सवाल है, चूंकि सियासत लगातार समाज के नाम पर राजनीतिक लोग करते आ रहे हैं, ये जो अधिवेशन है ये पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल? नॉन पॉलिटिकल है। कैसे? ये नॉन पॉलिटिकल है, ये केवल सामाजिक झंडे के नीचे समाज का जो झंडा बनेगा, जो समाज का नाम दिया जाएगा, इसका नाम है भारतीय संवैधानिक अधिकार कश्यप निषाद एकता मोर्चे के नाम से दिया जाएगा। इसमें भारत में जो हजारों संगठन अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम उन सभी संगठनों को जोड़कर इस मोर्चे के साथ खड़ा करके लाखों लोगों को इकट्ठा करके हम एक मंच पर लाकर समाज की मांग करेंगे। जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो और आने वाली पीढ़ियों को आरक्षण का लाभ मिले। जो ये समाज भी पीछे रह गया ये भी आगे आकर के और समाजों के साथ बराबर में खड़ा हो जाए। अगर 24 घंटे में 10% आरक्षण अपर कास्ट को दे सकती है मौजूदा सरकार,
जो 45 साल से हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं दे सकती। इसलिए हम इकट्ठे होकर के इनसे पूछेंगे कि आखिरकार इस समाज ने हर एक व्यक्ति की कुर्सी को तैयार किया है। उस कुर्सी में जो 4 पाए लगे हैं, चाहे वो सीएम बैठा, पीएम बैठा, एक पाया कश्यप निषाद मल्ला समाज का भी है। अगर 2024 से पहले हमें आरक्षण नहीं दिया तो अगर हम सरकारों को बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते चलिए, बहुत बहुत हैं। धन्यवाद सर। तो जहां हमने बात की ओमपाल कश्यप जी से, जिनका कहना है कि सामाजिक लोगों के साथ इस मोर्चे का भव्य गठन किया गया है। दिल्ली में सरकार, केंद्र की सरकार को ताकत दिखाने वाले हैं। उसके साथ साथ आरक्षण की जो लंबी लड़ाई है उसके लिए अहम मुद्दा और संघर्ष की शुरुआत होने वाले। हमारे साथ जयपाल जी हैं जो अलग जनपद से आए हैं और लगातार समाज का काम कर रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी को उन्होंने अपना समर्थन भी दिया था। देखते हैं समाजवादी पार्टी के समर्थन का क्या असर रहा और आगे क्या समर्थन जाएगा किसी पार्टी को, या किस तरह से सर किस तरह का आंदोलन रहेगा। आरक्षण की मांग को लेकर लगातार सियासत हो रही है। ये समाज के लोग कैसे विश्वास करें कि आप उनकी बातों को जेन्युइन तरीके से उठा पाएंगे या सियासत में शामिल नहीं होंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके लिए। देखिए, अभी आपने मुझसे पूछा समाजवादी पार्टी को आपने समर्थन किया था जी। देखिए, मैं सर्व समाज एकता दल से जयपाल सिंह कश्यप। बात सही है आपकी, मैंने सन 2022 में समाजवादी पार्टी को समर्थन किया था। मसला क्या था, उन्होंने हमसे बात हुई थी, हमने जब उनके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई, माननीय अखिलेश जी से, उन्होंने हमको बुलाया, बात हुई, बैठ के बातचीत करी। उन्होंने कहा कि कश्यप जी हमसे क्या चाहिए आपको। तो हमने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। जो हमारा दबा कुचला समाज है, जो वंचित समाज है, जो जलवंशी समाज, उपजाति जो समाज के लोग हैं, वाकई बहुत पीड़ित हैं, आपकी सरकार बनाएंगे और इनके मान सम्मान के लिए हम आपके साथ आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आइए। खैर साहब कोई बात नहीं, बात हो गई उनसे। बात होने के बाद भाई समाज के कई लोगों को टिकट भी जरूरत थी, टिकट भी चाहिए था। टिकट के लिए लोगों ने अप्लाई करा, काफ़ी पूरा प्रदेश लोगों ने बात करी टिकट की। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, भारतीय जनता पार्टी हुई, बहुजन समाज पार्टी हुई, लेकिन सब राजनीतिक पार्टियों की करनी कथनी में फर्क है। हमारा उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कश्यप समाज की उपजाति, किसान समाज, जलवंशी समाज, समाजवादी पार्टी को सर्व समाज एकता दल ने पूरे उत्तर प्रदेश में तन मन से चुनाव लड़ाया, अपने पैसे से, अपने कार्यकर्ता, अपने वर्करों के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ। पूरे उत्तर प्रदेश में एक कश्यप टाइटल को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। बहुत बड़ी विडंबना है। देखिए, समाज को आज तक ये राजनीति पार्टी जितनी भी बनी, हमारी कहीं कोई गिनती नहीं। समाजवादी पार्टी तो कहती कि राजपाल कश्यप, शंकरलाल मांझी और ऐसे कई नेता है जिनको उन्होंने मौका दिया, देखिए सदन में वो बात नहीं उठाते। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये समाज के नेता नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी में समाज का व्यक्ति सांसद हो या विधायक हो या मंत्री हो, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये समाजवादी पार्टी के हैं, वो कांग्रेस पार्टी के। वो समाज की बात नहीं उठाएंगे। अगर जिस दिन उन्होंने समाज की बात उठाना शुरू कर दी, उनको उस पार्टी से आउट कर दिया जाएगा। यही स्थिति आज राजपाल जी की भी है। तमाम पार्टियों में यही होता रहा है। हमारे समाज के नेता बन के जाते हैं, केवल वोट के लिए उनको जरूरत है। उसके बाद चलिए सर, ये बताइए किस तरह का असर ये मोर्चा डालने वाला है, क्या आगे की तैयारियां हैं, कैसे समाज आपके साथ आने वाला है और क्यों आए। देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। देखो, समाज को इतना पीड़ित हो चुका है। ये जो तमाम राजनीति पार्टी में जिन्होंने राजनीति करी, सांसद विधायक बने, समाज ने बनाया, उनको आज तक समाज को उन्होंने गुमराह किया। समाज वाकई में बहुत गुमराह है। अगर मैं अच्छा काम भी करने जा रहा हूं तो समाज अभी तक ये निष्पक्ष नहीं है कि ये तो कहीं बिकाऊ नहीं है। लेकिन मैं समाज को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैंने भी अभी 25 तारीख को अधिवेशन में गया था दिल्ली में, तो वहाँ अधिवेशन में बोल के आया हूँ, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी राजनीति नहीं करूंगा, केवल समाज हित के लिए मैं आपके साथ आऊंगा। और पूरा प्रदेश में सर्व समाज एकता दल जो कि समाज को साथ में लेके चल रहा है, और ये मोर्चे में
बहुत एक अहम भूमिका निभा रहा है और निभाएगा। अभी हाल ही में अभी हम आपको बताएंगे मीडिया के माध्यम से कि अभी हमारा लखनऊ में एक प्रोग्राम होने वाला है, उसमें कई हजार लोग रहेंगे और तमाम जो समाज की राजनीति पार्टी हैं, समाज के संगठन हैं, उनसे सारे लोगों से बात हो गई है और वो सारे एक झंडे के नीचे आ रहे हैं क्योंकि सारे लोग पीड़ित हैं। तो बस मैं अपनी बात यही। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जयपाल कश्यप, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक मोर्चे का गठन सामाजिक स्तर पर किया गया। कश्यप समाज, निषाद समाज और कई ऐसे वर्ग जो कश्यप समाज और कश्यप समाज की उपजाति में आते हैं, उनकी आरक्षण की मांग को लेकर ये सभी सामाजिक संगठन, सभी सामाजिक लोग एक मंच पर आकर अधिवेशन के माध्यम से, एक आंदोलन के माध्यम से और कई तरह के माध्यम से आरक्षण की मांग को उठाने वाले हैं। उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो उसके बाद जो भी कदम होगा इनका संगठन बताएगा। सहयोगी भरत के साथ में